चलो बोलो क्वेश्चन। All apple are mango. Some mango are orange. मैंगो और ऑरेंज क्या है? इसके आगे कुछ होगा ना, ऑल है, सम है, ये सिलोस का क्वेश्चन है ये तो। हाँ सिलोस। Some mangoes are orange. सम मैंगोज आर ऑरेंज। ओके, Conclusion, sir. बस यही है कंक्लूजन। बताओ। All apple are orange. Some apple are not orange. ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल एप्पल्स आर मैंगो। आप लोग सॉल्व मत करो, बाउंस होएगा, आपका कोई हुआ नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ देखो, मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ऑल एप्पल्स आर मैंगो और सम मैंगोस आर ऑरेंज। आपका हुआ है ना, आप सॉल्व करो। तो यहाँ पे वेन डायग्राम सबका ऐसी था। Yes, sir. ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज बोल रहा है, पूरा का पूरा एप्पल ऑरेंज के अंदर है क्या? पूरा का पूरा एप्पल ऑरेंज के अंदर है क्या? नो सर। तो हो गया नो। ठीक है, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज। सम आया, नॉट आया, तो ऑल लगाएंगे इधर। तो ऑल का पॉसिबिलिटी लेंगे। ऑल एप्पल बीइंग ऑरेंज इज पॉसिबिलिटी। ऑल एप्पल बीइंग ऑरेंज इज पॉसिबिलिटी। Yes, sir. यस, तो ये सम नोट क्या हो जाएगा? Wrong हो रॉन्ग हो जाएगा. जाएगा। बट यहाँ पे देखो, ऑल दिया है और सम नोट दिया है, एप्पल दिया है, ऑरेंज दिया, एप्पल दिया, ऑरेंज दिया, आइदर और में आएगा। ये नाइदर नॉर में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये आइदर और में आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट एंड मैच हो रहा है ना. देखो सब्जेक्ट भी मैच हो रहा है। ऑरेंज एप्पल है, एप्पल है, ऑरेंज है, ऑरेंज है। ये ऑल दिया है, ऑल के साथ सम नोट दिया है, Neither nor में जाएगा. सॉरी नाइदर नॉर में जाएगा। सर इसमें तो either दिया है. हम प्रिंटिंग मिस्टेक भी होते हैं क्वेश्चंस में। आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आपके क्वेश्चन 100% राइट निकलेंगे। सब ब्लड रिलेशंस में ना जो क्वेश्चंस क्लास में किए वो सारे आ रहे हैं और जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना उसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। आप डाउट्स कृति मैम को भेजो, मैं सारे क्लियर कर दूंगा। ओके सर। चलो लेक्चर स्टार्ट करें। यस सर। सर ब्लड रिलेशन में भी कोड वाले आते हैं सर. ब्लड रिलेशन में कोड वाले आते हैं मैम, वो मेंस में आता है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस सर। प्रसाद वाले ही लोग दे ले जा, पूरा खा लो, पानी पी लो। कौन सा क्वेश्चन लेना है? कोडेड वाला लेना है कि सादा वाला क्वेश्चन लेना है? सर पॉइंटिंग वाला करवा दो ना। चलो ले लो क्वेश्चन। आपने बोले तो कुछ थर्ड टाइप का कराएंगे आगे का। हाँ हाँ क्वेश्चन ले लो। सर 3 चलो जनरेशन। 3 जनरेशन वाला लेते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व करो। के इज, मैम ध्यान दो आप लोग, क्योंकि मैंने बेसिक ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा बाउंस होगा। सिर्फ आप अपना ना ध्यान दो कि ये क्या हो रहा है। आप हो ना लेक्चर में शुरू से देना, आप लेक्चर ब्लड रिलेशन से, ठीक है? आप भी देना सीधे, तो आप लोग सिर्फ ध्यान दो। हाँ एक ही हुआ था, वही हुआ था। आप लोग सिर्फ ध्यान दो मैम। आप लोग यहाँ पे आ जाओ आगे, ठीक है? आप लोग आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे K is the daughter-in-law of H. M and P are siblings। मतलब क्या होता है? भाई बहन। भाई. D भाई बहन. और spouse मतलब हस्बैंड या वाइफ। ठीक है। D is the sister of C. F is the brother of I. F has only one son. H is the wife of F. H is the daughter of D। साथ में सब लोग लिखो, J does not have
any siblings. C is the brother-in-law of J. D is the grandmother of M, who is a married male. R is the sister-in-law of D. चलो सॉल्व करो। अच्छा, किसी का आरआरबी का एग्जाम था क्या? किसी ने दिया था? नो सर। किसी ने भी नहीं दिया था? नो सर। सॉल्व करो इसको। एसबीआई का दिया था पीओ का, बट वो क्लियर नहीं हुआ। कितने मार्क्स मिले? पता नहीं सर, ऐसा मार्क्स तो उसमें बस शो नहीं हो रहा था एक्चुअली। नहीं, मार्क्स शो होगा मैम, चेक करो। नहीं सर, नहीं हुआ, मैंने चेक किया था, पता नहीं। जे डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करो इसको। सर आरआरबी का अपना रेलवे का जो है 2020 का नहीं निकला ना अभी तो? नहीं नहीं। हेलो सर। हेलो सर। हाँ मैम, बोलिए। सर अड्डा 247 की बुक है ना, अमेजोन पे 500 की बता रही है और फ्लिपकार्ट पे 200 का। तो फिर मैं 200 वाला ली हूँ, दोनों सेम होगा ना सर? नहीं मैम, पब्लिकेशन का फर्क पड़ता है, देख लो एक बार, अगर सेम है तो मंगा लो। सर मैं मंगाई हूँ 200 वाला। अच्छा, तो कैसा है बुक? वो पब्लिकेशन कौन सा है उसमें? सर अड्डा 247 जैसे आप जो भेजे थे ना वही सेम है। हाँ तो फिर ठीक है ना मैम, इससे प्रैक्टिस करो। ओके। सर ये कोडेड वाला है ना नहीं नहीं सर, क्वेश्चन? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ओके। किसी का बन रहा है? 1 मिनट सर। हाँ बनाओ।
सारे क्लू को मैच करूंगा। हो गया सर। हो गया डिम्पल? यस। आपको 3 जनरेशन और चाहिए था, मिल गया। ऐसा है, कुछ डिफिकल्टी लग रहा है? थोड़ा कुछ भी नहीं है मैम, थोड़ा भी नहीं है। चलो बाकी थोड़ा लोग मजा हो रहा है? आता है। डन सर। डन, ओके। और बाकी किसी का? सर हाफ हुआ है, हाफ नहीं बन रहा है। मैं तो हाफ करो मैम, हाफ होना चाहिए। कुछ है नहीं इसमें, आपको सारे क्लू को मैच करना है। तो वो जे क्या ब्लड है? रिलेशन का पजल भी आता है ना सर? यस यस, इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, आपका ब्लड रिलेशन लूंगा, फिर डायरेक्शन लूंगा, फिर पजल लूंगा। क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब पजल के पहले आपको ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन आना चाहिए। डायरेक्शन बाकी है, वो नहीं हुआ है। डायरेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन ही लेने वाला हूँ। चलो हो गया, मैं सॉल्व करूँ इसको? यस थोड़ा ही बना सर। हाँ बनाओ बनाओ अर्शद, ट्राई करो। किसी को टाइम चाहिए, मैं सॉल्व करूँ इसको? सब करो सर। ठीक है, रफ कर दूँ? यस सर। क्वेश्चन कौन सा था स्टार्टिंग में? के इज द डॉटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहला लाइन पढ़ो। के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है? बहू। बहू, ठीक। देखो के जो है डॉटर इन लॉ, इट मीन्स वो मेल होगी फीमेल होगी? फीमेल। 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 और जब फीमेल हो तो हम लोग क्या करते हैं? राउंड करते हैं। डॉटर इन लॉ मतलब नीचे वाले जनरेशन में आएंगी, इट मीन्स इसके जो हस्बैंड होंगे उसके माँ बाप होंगे, या तो फिर एच का। बट एच का बताया है क्या कि वो मेल है या फीमेल है? नो नो सर। सर। ठीक है, पहला क्लू ये बनता है। सेकंड पे आते हैं, एम एंड पी आर सिबलिंग्स। एम और पी जो है सिबलिंग्स मतलब भाई और बहन होंगे। यस सर। बट ये बताओ, इसमें ऐसे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि एम जो भाई है या पी भाई है? नहीं। सिबलिंग्स तो हमें मालूम नहीं पड़ता, बस इतना पता चलता है भाई बहन है, बरोबर। बट इसमें बताए कौन सा भाई कौन सी बहन है? नो सर। ठीक है। डी इज द सिस्टर ऑफ सी। डी जो है वो है सिस्टर किसका? सी का। बट सी का जेंडर डिफाइन किया है क्या? नो। नहीं। बट ये बताओ, यहाँ पे तीनों में से कोई क्लू मैच हो रहा है क्या? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एफ इज द ब्रदर ऑफ आई। एफ जो है ब्रदर, इट मीन्स वो मेल हो गया। यस सर। और ब्रदर होगा तो हम लोग अपोजिट एरो करते हैं। और आई यहाँ पे मेंशन किया, बट आई का जेंडर मैच हो रहा है क्या? नो सर, बताया नहीं है। नहीं बताया, वेरी गुड। नहीं बट बताया। यहाँ पे देखो, क्लू किसी पे भी मैच हो रहा है क्या? एफ का या बी सी का कहीं पे मैच हो रहा है? नो। अभी तक तो मैच नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ हैज ओनली वन सन। एफ का इकलौता बेटा है, बट वो नाम नहीं बताया। तुम लोग बेटा है इट मीन्स बॉक्स बनाया है इसको, ठीक है। अगर बेटी होती तो सर्कल। ठीक है। तो उधर ओनली सन है कि ओनली वन सन? ओनली वन सन मतलब ओनली सन मतलब एक ही बात हो गई, ओके। ठीक है। एच इज द वाइफ ऑफ एफ। तो एच जो है किसकी वाइफ है? एफ की। बट यहाँ पे क्लू में देखो, एच कहीं पे मैच हो रहा है क्या? यस सर। चलो मैच कर लो फिर। यहाँ पे एच मतलब क्या हो गई? वाइफ हो गई, ये वाइफ हो गई एफ की। यहाँ पे एफ को पुट कर दो। और एफ किसका भाई है? आई का भाई है, यहाँ पे पुट कर दो। और ओनली सन है। ओनली सन मतलब इकलौता बेटा है, और वो ओनली सन है मतलब उसकी वाइफ भी है के। यस सर। ये क्लू मिटा दो, ये हमारा हो गया। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। एच इज द डॉटर ऑफ डी। एच जो है किसकी डॉटर है? डी की। और डॉटर मतलब फीमेल, राउंड में कर दिया हम लोग ने। क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। बट यहाँ पे डी का जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं। अब ये बताओ, यहाँ तक किसको डाउट है क्या?
नो सर। ठीक है, डाउट है? डाउट है किसी को यहाँ तक जो मैंने बताया? नो। ठीक हो, अभी देखो यहाँ पे डी है और यहाँ पे भी डी है, क्लू मैच हो रहा है? मैच हो रहा है कि नहीं? हाँ सर हो रहा है। तो डी हो गई सिस्टर, किसकी सिस्टर हो गई? सी की। सी की, इसको भी हटा दो। अब बचा एम और पी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जे डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, जे को भाई बहन नहीं है, नो सिबलिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट जे का कहीं भी पुट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो ऊपर, नहीं। नहीं कर सकते। कैसे आया सर सिबलिंग? सॉरी, सर डी इज द सिबलिंग ऑफ सी कैसे आया? डी इज द सिस्टर ऑफ सी। मैम सेकंड लाइन पढ़ो आप क्वेश्चन का। हाँ ओके सर ओके, चलो। सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे। सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे, इट मीन्स ये मेल होगा। सी इज द ब्रदर मतलब कौन हो गया? मेल हो गया। यस सर। और ब्रदर इन लॉ कभी बनता है? जब इसकी बहन होगी या भाई होगा, मतलब बहन होगी, उन्होंने किसी से शादी किया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ब्रदर इन लॉ होगा। यस ठीक सर। है, तो इसको बता दो ये मैरिड है। ठीक है, लेकिन जी। अभी तक क्लू मिला नहीं है। ये शायद इसका और एक भाई भी हो सकता है, सॉरी इसकी और एक बहन भी हो सकती है, लेकिन मिला नहीं है क्लू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस डी सर। इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ, ग्रैंड मदर मतलब 2 जनरेशन आएगा। यस सर। मतलब डी इज द ग्रैंड मदर मतलब इनका बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा। फिलहाल तो इनकी एक बेटी है, तो बेटी का जो भी बेटा होगा या बेटी होगी, उनके अकॉर्डिंग ग्रैंड मदर बनेंगी। ठीक है, किसकी बनेंगी? वो एम की बनेंगी। बट एम का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। बट आगे पढ़ो, हो रहा है हु इज अ मैरिड मेल। यस सर। मैरिड मेल है मतलब ये मेल हो गया। यस सर। तो एम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यस सर। क्योंकि इनका इकलौता बेटा यही था ना, तो यहाँ पे आएगा। अब पी को यहाँ पे पुट कर दो, यस सर। तो सारे क्लू बैठ गए। यस आगे सर। पढ़ो। आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। आर जो है सिस्टर इन लॉ है किसकी? डी की। तो आर जो है डी की सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे आ सकता है। सी की वाइफ होगी ना सर वो? जस्ट होल्ड ऑन। आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, और ये क्लू क्या था? जे सर डज जे नॉट था ना, जे का गया सर जे किधर? का सिबलिंग्स नहीं है, तो जे का हाँ। सिबलिंग्स नहीं है। यहाँ पे देखो, एक मिनट। जे हस्बैंड होगा डी का। सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे। जे इज D is the grandmother of M, who is married male. R is the sister-in-law of D. R is the sister-in-law of D. तो यही होगा ना? सिस्टर-इन-लॉ कभी होते हैं? मतलब इसका जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड की जो मतलब हस्बैंड की जो बहन होगी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? सिस्टर-इन-लॉ बनेगी। जे डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स है ना सर? सॉरी, जे डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। कितने मेंबर दिए हैं वहां पे? देखो जरा, मेंबर्स कितना दिया देखो यहाँ पे, चेक करो। तो उधर जे आएगा क्या आर के बाजू में सर? नहीं, जे नहीं आ सकता, क्योंकि जे डज नॉट हैव अ सिबलिंग्स। जे को भाई बहन नहीं है ना। पर इधर दिया है ना सर। सर वो जे डी का हस्बैंड हो सकता है ना, और सी की वाइफ आर। नहीं होगा ना मैम। देखो यहाँ पे K is the daughter in law of H. K is the daughter in law of H. M and P are siblings. M और P are siblings. D is the sister of C. D is the sister of C. ठीक है। F is the brother of I. F is the brother of I. ठीक है। F has only one son. That is one. यहाँ पे हो गया son. बाकी J does not have a siblings. तो जब J यहाँ पे नहीं आएगा तो J यहाँ पे भी आ सकता है, बट R को देखो यहाँ पे, ये भी तो हो सकता है ना। यस सर। और J does not have a siblings, तो J यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। सर नहीं समझा। क्या नहीं यही समझा? होगा सर, राइट? ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, फिर से बताओ। हाँ सर, आर उस साइड कैसे गया? बताता हूँ। यहाँ तक समझा ना सबको? कोई डाउट है यहाँ पे? ब्रदर इन लॉ हुआ ना, ब्रदर। नहीं, एक मिनट, यहाँ तक समझा सबको? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला है
कि सी कहाँ पे गया क्वेश्चन, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। आर जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, डी की सिस्टर इन लॉ होगी, मतलब डी जो है क्या है यहाँ पे, फीमेल है। यस सर। डी जो है फीमेल है, तो डी जो फीमेल है सिस्टर इन लॉ कभी होगा, जब भी उसका भाई होगा और भाई से शादी करेगी, तो यहाँ पे आर आएगा ना यहाँ पे, तो वो सिस्टर इन लॉ बनेगी, इसके अकॉर्डिंग भाभी बनेगी ना। यस सर। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, घुमाए किधर क्वेश्चन में, ये देखो आप, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया कि देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आर तो यहाँ पे भी आ सकता था, यस सर। ठीक है ना, यहाँ पे भी आ सकता था, और जे अगर मैं यहाँ पे बचा कौन, जे, अगर मैं जे को यहाँ पे जे। करूं, बट यहाँ पे बोला था जे हैज नो सिबलिंग्स, तो ये भाई मतलब यस। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट होल्ड करो। जे डज नॉट हैव अ सिबलिंग्स, सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे। मैंने कुछ रफ किया, कुछ मिसिंग तो नहीं किया उन्होंने? बराबर है गलत सर। लगा। नहीं नहीं, मैंने आंसर मैंने प्रॉपर दिया है, कुछ तो समझाने के लिए मिसिंग किया मैंने, यहाँ पे बॉक्स था क्या? तो सी के Yes, बाजू में आर जाएगा, आपने आर इधर लिख दिया नहीं था। नहीं मैम, मेरे को आंसर पता है कि यहाँ पे आएगा, लेकिन मैंने बॉक्स यहाँ पे था क्या पहला? यस सर, हाँ था। हाँ ठीक है, सर। हाँ, अभी समझाने के हिसाब से देखो यहाँ पे बोला है जे डज नॉट हैव अ सिबलिंग्स, अगर इसको जे को भाई बहन नहीं है, जे डज नॉट हैव अ सिबलिंग्स, तो एक बात बताओ, अगर मैं आर को यहाँ पे पुट करता हूँ, आर को यहाँ पे पुट किया, सपोज आर यहाँ पे हो गई, इसकी बहन हो जाएगी ना आर, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो भाभी बन गई, बनी कि नहीं? यस। समझ रहे सिद्धेश? ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी ये हटा दो, यहाँ तक समझा सबको? यहाँ तक क्लियर है Yes, सबको? sir. यहाँ तक बताओ, यहाँ तक यस क्लियर सर, है? यस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्लू का ध्यान दो, मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ, जे डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। अब ये चीज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे देखो, दोनों सेम है, दोनों Yes, sir. सेम है कि नहीं? ठीक है, आप बोलोगे जे डज नॉट हैव अ सिबलिंग्स, और यहाँ पे सेकंड क्लू मिल रहा है, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, मतलब डी की भाभी कौन होगी? आर। और भाभी कभी होती है? जब उसका कोई भाई होगा, उससे शादी करेंगे तो भाभी होती है। यस सर। अब मुझे बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे आर लिया, ठीक है, दो बॉक्स बचेंगे, अगर मैंने आर यहाँ पे लेता हूं, तो ये एक बात बताओ, ये लाइन पढ़ो, ये छोड़ दो, ये लाइन पढ़ो, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो डी की सिस्टर लॉ और आर बन रहा है कि नहीं? हाँ सर। बट अभी देखो, अभी यहाँ पे ले लो, अब बताओ मुझे, अब ये लाइन पढ़ो, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो क्या आर की सिस्टर इन लॉ डी बन रही है कि नहीं? हाँ हाँ सर। बन अब रहे। दोनों तो बन रहा है, दोनों कंडीशन में। अब बचा कौन? जे बचा हाँ कौन? जे बचा। जे बचा। मैं जे को यहाँ पे पुट करता हूँ और जे को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो एक बात बताओ, जे डज नॉट हैव अ सिबलिंग्स, जे को भाई बहन नहीं है, बट ये कंडीशन में देखो उसकी बहन आर बन रही है ना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? रॉन्ग। रॉन्ग, और ये हमारा हो जाएगा राइट। अब समझा सबको? यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, जिसको नहीं समझा। सर मतलब डी और सी सिबलिंग्स दिखाया है और सी और आर भी सिबलिंग्स दिखाया है। डी और सी सिबलिंग्स दिखाया है और सी सी और और आर सिबलिंग्स है, हाँ, तो क्या गलत है इसमें? सी और आर तो हस्बैंड वाइफ है ना सर? हस्बैंड वाइफ हो गए सर, सिस्टर इन लॉ। हाँ, यहाँ पे ले लो ना सिस्टर इन लॉ, ठीक है, लेकिन समझा ना कॉन्सेप्ट, कहाँ पे क्वेश्चन घुमाते हैं सिर्फ, ये वाला समझा ना क्वेश्चन कैसे ट्रिक हुआ? यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। आप लोग को बाउंस हुआ, समझा? थोड़ा नहीं समझेगा क्योंकि सिबलिंग्स क्या होता है, ये क्या होता है, डॉटर इन लॉ, ये सब थोड़ा सा मैं बेसिक आपका हुआ नहीं, इसके वजह से ये ले लूंगा, फिर भी आप ट्राई करो समझने का। सी एन और हस्बैंड वाइफ कैसे होगा? सी और हस्बैंड वाइफ है, तभी तो सिस्टर लॉ बनेंगे ना। डी का सिस्टर लॉ आर कैसे बनेगी? जब इसका भाई का वाइफ बनेगी तभी ना। ओके। ठीक है,
सबका आंसर, डिम्पल आपका यही आंसर आया था? नहीं सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। थोड़ा प्रॉब्लम, आप समझा ना प्रॉब्लम किधर हुआ? हाँ सर। ठीक है, और किसी का आंसर आया था? सर ये में ही प्रॉब्लम हो रहा था एंड में। एंड में ना, ये क्लू होता है। देखो ये ना क्वेश्चन किसका पता है? ये क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन लिया है मैंने। ये आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है। ये ना थोड़े से क्वेश्चन में घुमा देंगे आपको, यहाँ पे घुमा दिया, देखो यहाँ पे, ये दो चीज में ये आपको टैकल करने आना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ घुमा रहा है। ठीक है, यस सर। चलो रफ कर दो इसको। यस सर। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। यस सर। चलो, समझा ना आप लोगों को? समझा ना? कोई डाउट है क्या? फिर से बताऊं? डाउट है किसी को? क्वेश्चन नहीं थे क्या? सॉरी अर्शद, इस पे क्वेश्चन नहीं थे आगे, क्या क्या बोल रहे हो? डायग्राम बनाना था। सर क्वेश्चन लिखना नहीं इस होता पे है। क्वेश्चन थे कि आगे। अच्छा, क्वेश्चन चाहिए क्या आपको? वेरी गुड, चलो नीचे बताओ जरा क्या था, क्या इधर कुछ था क्या? पी था ना यहाँ पे? ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, चलो ले लो यहाँ पे। फीमेल आएगी ना? हाँ, पी फीमेल है। पी फीमेल आएगी, लिखा है हाँ। वहाँ पे, कहीं पे भी क्लू में दिया है क्या? F has only one son. चलो चलो यहाँ पे ले लो क्वेश्चन नंबर 1, लिखो हाउ इज J रिलेटेड टू H? आंसर बताओ। हाउ इज J रिलेटेड टू H? J क्या लगेगा, मतलब H के अकॉर्डिंग J का क्या रिलेशन? Father-in-law. ऑप्शन दो। Father-in-law. फादर आएगा, फादर इन लॉ आएगा? चेक करो आप। फादर। Father. फादर इन लॉ कैसे आएगा? फादर 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 आएगा। फादर आएगा सर। H के अकॉर्डिंग J का क्या रिलेशन आएगा? H का मॉम कौन है? D से शादी हुआ J का, तो H के अकॉर्डिंग J का क्या रिलेशन आएगा? फादर। फादर होएगा ना? H के अकॉर्डिंग J का क्या रिलेशन आएगा? इसके ऊपर जनरेशन में देखो, इसका मॉम कौन है? D है, और ये जो साइन है ना हस्बैंड वाइफ का है, तो ये आपकी मॉम है, तो ऑब्वियसली आपके फादर हुए ना। ये आपको नहीं समझेगा स्टार्टिंग में, आराम से टेंशन मत लो, ये चैप्टर्स हो जाएगा ना बेसिक तो समझेगा। ये टफ वाला ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज I रिलेटेड टू M? आंसर बताओ। हाउ इज I रिलेटेड टू M? मदर। यस सर। Not defined. नहीं बता, Not नॉट defined. डिफाइंड। किसने बोला? CND नीता मैम, defined. नीता मैम थे क्या? CND. नीता मैम आपने बोला? कैन नॉट CND तो आएगा ना? नहीं, किसने बोला? किसने बोला मदर? मदर किसने बोला? अरे मैं सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा, बता दो नाम। अरे चलो, मैंने क्या बताया था, जब भी आपका जेंडर डिफाइन नहीं होता है तो आप कैसे बोल सकते हो कि मदर है कि फादर है? अगर उसका जेंडर पता ही नहीं है तो आप किसको कैसे बोल सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी है, आपके इमेजिनेशन में आपको पता है ये फीमेल है, ये आपको पता है मेल है, तो आप बता सकते हो ये मेरी काकी है, काका है। जब जेंडर ही नहीं पता तो कैसे बोलोगे काका है, काकी है, मामा है, मामी है? बता सकते हो क्या? नहीं। कैन नॉट बी डिटरमाइन, CND। अगर उधर मेल या फीमेल ध्यान रहता तो अंकल या आंट होते हैं ना। बरोबर। चलो रफ कर दो। यस सर। Yes, sir. नो सर, करना रफ। यस सर। चलो मैम लिखो मत, चलेगा, सिर्फ देखो। आप तीनों लोग सिर्फ देखो क्या चल रहा है, लिखो मत। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट लगता होगा कि समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा फास्ट जा रहा है। एक्चुअली दो लेक्चर्स हो गए इसके ऊपर, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुका है, ये लास्ट चल रहा है। तो आपको लगता होगा क्या हो रहा है, फास्ट जा रहे हो सर, समझ रहे नहीं। एक्चुअली बहुत स्लो जाता हूँ मैं, लेकिन ऑलरेडी इनका हो गया है इसके लिए, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मैं कवर करा दूंगी। हाँ ले रहा हूँ, और एक क्वेश्चन ले लो। चलो लिखो यहाँ पे, देयर आर
7 members M, N, P, Q, R, S, and T in a family. There are 2 married couples and only 3 members are males. R is not married to S or T. T is niece of M, who is female. M, who is unmarried, and S are siblings. Anne's husband has 2 children. Q is the father of S. N is the mother of P, who is unmarried. इसको सॉल्व करो. सर क्लियर नहीं दिख रहा है. कौन सा क्लियर नहीं दिख रहा मैम? मैम कहाँ से नहीं दिख रहा क्लियर बताइए. मैम बताइए ना कहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है. सर धुंधला धुंधला दिख रहा है. दिख रहा है सर. नहीं नहीं उनको नहीं दिख रहा है तो रफ कर देता हूँ. आधा से ज्यादा रफ कर देता हूँ. सॉल्व करो. सर एक लास्ट लाइन क्या था वो बोल दीजिए. एन इज द मदर ऑफ. N is the mother of P, who is unmarried. 3 members. सर आपको रफ नहीं करना चाहिए था. अभी दिख रहा है अच्छे से. अरे मैम आप ही के कहने पे तो रफ किया मैंने. तो उसका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम. जी. चलो. अटक गया मूवी. 3 members are males. R is not married to S or T. T is niece of M, M. who is a Female. female. M. M, who is Unmarried. unmarried, and S are siblings. Siblings. Anne's husband has 2 children. Q is the father of S. N is the mother of P, who is unmarried. समझा अभी आपको क्लियर दिख रहा है? यस सर. थैंक यू सर. S के बाद वो N है. N is the mother of P. मैं नहीं समझेगा आप सिर्फ ध्यान दें. मैं बार बार ये रिपीट करूंगा क्योंकि आप लोगों का चेहरा देख के समझ में आ रहा है. घबराओ मत, मैं कवर करूंगा. और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेता हूँ. मतलब जो बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं वही लेता हूँ. आप इसका प्रिपरेशन कर लो. थैंक यू मैम. आप सेम बैंकिंग आप भी. तो आपका रीजनिंग में मास्टरी करा दूँगा. बैंकिंग वालों को मास्टरी करा दूँगा. एसएससी और रेलवे में उतना नहीं आता. रीजनिंग जो होता है बैंकिंग का टफ होता है. तो वही क्वेश्चन कराऊंगा तो एग्जाम से. चलो हो गया सबका सॉल्व करके. करो करो सॉल्व करो.
Sir. Sir. हुआ क्या सॉल्व करके? सर ऊपर दिया है N is husband and has 2 children और लास्ट लाइन में दिया है N is the mother of P who is unmarried. मैडम सही है क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं। ओके सर। N husband has 2 children and is the mother of P। क्या गलत है इसमें? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ओके सर। सर डन। वेरी गुड मैम। उज्ज्वला मैम, डिम्पल मैम, हुआ क्या? अनस, अनिकेत, अर्शद? नो सर, ओके। अटक गया बीच में। डिम्पल मैम हुआ? किसी का हुआ था ना, डन करके मैसेज भेजा था, मैं देख नहीं पाया। हाँ सर मेरा हुआ था। क्या नाम है मैम आपका? निधि। निधि मैम, ओके। चलो मैं सॉल्व कराऊं क्या यहाँ पे? हाँ सर। चलो रफ करता हूँ यहाँ पे। यस सर। डिम्पल मैम हुआ क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व करके? हाफ हुआ सर, हाफ हुआ, बाकी एक मिनट। आधी मंजिल बाकी है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देयर आर 7 मेंबर्स। कौन है मेंबर्स? MNPQRS and T इन अ फैमिली। मतलब 7 लोग हैं एक फैमिली में। देयर आर 2 मैरिड कपल्स। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा लिखूंगा 2 मैरिड कपल्स है, मतलब ये पहला क्लू है, ठीक है। 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। एंड ओनली 3 मेंबर्स आर मेल, मतलब 3 जो है वो मेल होंगे, बाकी कौन होगा? फीमेल। फीमेल। तो कितने फीमेल्स होंगे? 4। 7 है ना मेंबर्स, 4 होंगे, ठीक है। पहला क्लू देखो, आर इज नॉट मैरिड टू एस और टी। पहला क्लू बोल रहा है आर जो है वो एस और टी के साथ क्या करेगा? शादी नहीं करेगा। शादी का साइन ये होता है ना? यस सर। ठीक है। सेकंड देखो, टी इज द नीज ऑफ एम। तो नीस मतलब क्या होता है? भांजी। भांजी। नेफ्यू मतलब? भांजा। ठीक है। तो अब पहला क्लू यहाँ पे बना लो, टी जो है नीज है। सपोज इसके पापा होंगे, इसकी मम्मी होंगी, और यहाँ पे कोई होगा, किसकी है नीज? वो एम की है। तो ऐसे बनेगा ना। आप क्लू कैसे बनाओगे? एम है, उसका भाई होगा या फिर उसकी बहन होगी, तो उसकी बेटी टी है, तो आपकी भांजी बनेगी ना? यस सर। बट हु इज अ फीमेल? हु मतलब कौन? टी। नहीं, टी नहीं। आप यहाँ पे ध्यान रखो, आप एस जब एस भी एस।
हु, विच, whom, WH वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वो उसकी बात करेगा। ओके इज की इज आएगा या आर आता है तो पहले वाले सब्जेक्ट की बात करता है। ये सेकंड सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो जब भी नजदीक वाला कौन है यहाँ पे, हु के पहले देखो कौन है, एम। जब भी WH क्वेश्चन आते हैं जैसे हु, विच, whom, तो वो पहले सेकंड पर्सन की बात होती है और यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, एम है। और एम क्या है, फीमेल है। पहला क्लू मिला, ये पहला क्लू मिला कि नहीं? ठीक है। अच्छा। बट यहाँ से कोई लिंक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है तो नहीं, घबराओ मत, आगे बढ़ते रहो। अभी देखो यहाँ पे लिखा है हु इज अ फीमेल, वापस एन की बात हो रही है। एम हु इज अनमैरिड, ये शादीशुदा नहीं है, ठीक है। और एस आर द सिबलिंग्स, तो इतना समझ में आ रहा है या तो एस यहाँ पे आएगा या तो एस वहां पे भी आएगा। यस, यहाँ तो मेल भी हो सकता है। सिबलिंग्स मतलब क्या होता है, भाई बहन। भाई बहन। बस क्या जेंडर डिफाइन होता है क्या, मेल या फीमेल होगा? नहीं होता ना। तो देखो पहले क्लू में, पहला पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है कि एस यहाँ पे आ सकता है, और सेकंड पॉसिबिलिटी में एस यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। मतलब एक बार फीमेल बना दिया और एक बार मेल बना दिया, समझ गए? तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट्स है? डाउट्स है तो बताइए, मैं यहाँ पे वापस मैं बताने के लिए तैयार हूँ। एम के राइट साइड में भी आ सकते हैं ना एस? तो सर मैंने बनाया ना, वही बात हो गया ना, लेफ्ट लो चाहे राइट लो। देखो यहाँ पे एम का क्या बोला है, एम का सिबलिंग्स है कौन, एस है। तो मैंने एक बार एम का भाई बना दिया और एक बार एम की सिस्टर बना दिया। सिबलिंग्स मतलब भाई और बहन ही बनेगा, उसके अलावा तो नहीं बनेगा। नहीं। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इधर बहन ही रहेगी। सॉरी, एम को फीमेल कर दो। नहीं मैं आपको देखो, एम जो है वो सिस्टर है ना यहाँ पे, हाँ। और एस इज द सिबलिंग बोला, बस एस का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या एस का? नहीं हो रहा। तो फिर ये दो पॉसिबिलिटी बनाया मैंने, आगे इसको लिंक करेंगे। आगे पढ़ो। एन हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब एन का हस्बैंड, मतलब एन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी। हाँ। इसका जो हस्बैंड होगा, ठीक है, वो मेल होगा अगर वो फीमेल है तो। और इसके 2 चिल्ड्रन है, बट वो जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। ये थर्ड क्लू है। तो आगे बढ़ते हम लोग। Q इज द फादर ऑफ S। अब देखो यहाँ पे Q इज द फादर ऑफ S, देखो S यहाँ पे भी है और S यहाँ पे भी है। एक बार Q को यहाँ पे पुट कर दो, फादर है मतलब जेंडर कौन होगा, मेल होगा। एक बार Q को यहाँ पे पुट कर दो, जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। क्लियर है यहाँ तक? भी आ सकता है ना, क्योंकि एस बोला नहीं है कि शादी। ठीक है, देखो यहाँ पे Q इज द फादर ऑफ S, यहाँ पे भी Q फादर होगा, मैं बताता हूँ। उसमें क्या बोला, R इज नॉट मैरिड टू R और S, ठीक है। T इज नीज ऑफ M, T इज नीज ऑफ M, यहाँ पे भी S हो सकता है, लेकिन मेंबर्स देखो 7 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहाँ तक समझ लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। यस सर। N इज द मदर ऑफ P, N जो है मदर है किसकी, P की, तो P यहाँ पे आएगा ना। बट P यहाँ पे क्लू कहीं मैच हो रहा है क्या, N को यहाँ पे पुट करना, यहाँ पे कोई पुट करना, यहाँ पे मैच हो रहा है क्या? नहीं। हु इज अनमैरिड, ये अनमैरिड है, मतलब ये मैरिड हो सकता है। अब देखो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं। सही में सर। नहीं समझ रहा है तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये SBI PO का क्वेश्चन है, SBI PO का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन लिया है मैंने। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 मैरिड कपल हैं, मतलब एक मैरिड कपल ये होगा, एक मैरिड कपल यही होगा, एस वहां पे नहीं आएगा। अब समझा, क्लियर हुआ? 2 मैरिड कपल है यहाँ पे, 3 मेल बनेंगे। अगर मैं बात करूं, अगर एक फीमेल है तो बाकी 2 तो ऑटोमेटिकली जेंडर हो जाएगा मेल का। हाँ। अभी बोल रहा है आर जो है एस और टी से शादी नहीं करेगा, ठीक है।
एक बात बताओ, क्या आर यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। ठीक है, आर एस से भी शादी नहीं करे तो आर यहाँ पे आएगा क्या? बताइए। नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्यू तक के समझ में आ साथ गया। जा हाँ? सकता, क्यू के साथ में जा सकता है। क्या बोल रहे हो? क्यू है ना, तो क्यू के साथ में जा सकता है यार। हाँ हाँ मैम, आगे बढ़ते हैं, उसका पहले देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दो। देखो आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्लू को देखो आप, आर यहाँ पे आ सकता है क्या? यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटी में आ सकता है क्या? आवाज नहीं आ रही है। नो आर सर। जो है, आर जो है एस के साथ शादी नहीं करेगा। आएगा। नहीं आर आएगा। जो है टी के साथ शादी नहीं करेगा, तो क्या मैं आर को यहाँ पे पुट करके शादी करा सकता हूँ क्या एस के साथ? नहीं कर सकते। आर को यहाँ पे टी नहीं पे पुट सर, करके शादी करा सकता हूँ क्या एस के साथ? नहीं सर, नहीं कर क्योंकि आर सकते। का जेंडर दो अभी भी मैरिड डिफाइन। कपल चाहिए, दो मैरिड कपल चाहिए, तो आर कहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा? ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हाँ। आर का जेंडर अभी भी डिफाइंड नहीं हुआ ना। डिफाइंड नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ, बताता हूँ। आर ये नीचे पे भी तो आ सकता है ना, मेल मेल बन के आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बट आर यहाँ पे मैरिड है क्या? आर यहाँ पे आएगा क्या? मैंने क्या यहाँ पे आर मार्क नहीं किया आ है? सकता। नहीं आ सकता, बरोबर। अब एक बात बताओ, एन जो है मेल से शादी करती है, उसके दो बच्चे पी और एक जगह खाली है, तो ये क्लू को बिठाओ किधर? यहाँ पे बिठा के देखो, एन फीमेल हो रहा है, एन को यहाँ पे बिठा के देखो, एन यहाँ पे फीमेल हो गया, इसका शादी मेल से होती है, मेल यहाँ पे हो गया, पी जो है अनमैरिड है, तो पी जो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, बाउंस हो रहा है क्या सिर से हाई लेवल के क्वेश्चंस? यस सर। कुछ नहीं समझ आ रहा है। बहुत हाई लेवल है सर। वो तो इसलिए तो एसबीआई पीओ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रुको वापस से बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। क्यू को एन के साथ भी तो ले सकते थे। अरे कुछ भी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, बहुत हेलो। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझो, शांति से समझो, घर का टेंशन भूल जाओ। हेलो। देखो यहाँ पे 7 आप मेंबर्स किए है। तो आपको इजी लगेगा सर। नहीं, मेरे लिए इजी का बात नहीं है, वो मुझे पता है कि एग्जामिनर कहाँ घुमा सकता है, वो मैंने प्रैक्टिस से अपने आप को डेवलप किया है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं भी आपको ट्रिक बताऊंगा कहाँ पे टैकल करना है क्वेश्चंस को। देखो 7 मेंबर्स है, वो छोड़ दो लाइन, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, तो आप क्लू बना लो, 2 मैरिड कपल्स हैं, यही बनेगा ना? 2 मैरिड कपल, क्लू बन गया, क्लू नंबर 1। यस सर। क्लू नंबर 2, ओनली 3 मेंबर्स आर मेल, ये सबसे बड़ा क्लू होता है, ध्यान देना, 3 मेंबर्स आर मेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है आर इज नॉट मैरिड टू एस और टी, आर जो है ये क्या करेगा? एस और टी के साथ शादी नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब बोल रहा है टी इज नीज ऑफ एम, टी जो है भांजी है इसकी एम की, ऐसे ही आएगा। भांजी मतलब यहाँ पे या तो फिर उसका भाई आ सकता है, या तो उसकी बहन आ सकती है, तो मैं बहन को ही बना लेता हूँ, भाई को एक बार बना लिया तो बहन को ही बना लो। आप समझ में आया? 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2। आपके दिमाग में कोई डाउट है इसको रिलेटेड अभी तक? बताइए। नो सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। देखो टी Yes, इज sir. नीज ऑफ एम, टी इज नीज मतलब क्या हो गया? फीमेल, यस सर। और एम की भांजी है, बट एम का भाई का लड़का भी भांजा होता है, एम की बहन की लड़की भांजी होती है, तो दोनों का पॉसिबिलिटी लिया मैंने, एक बार भाई बना लिया और एक बार बहन बना लिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे लिखा है हु इज फीमेल, हु मतलब कौन? पास वाला बंदा एम, तो एम जो है फीमेल, तो दोनों में फीमेल बना लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आगे पढ़ो, एम हु इज अनमैरिड, ये शादीशुदा नहीं है, एम जो है शादीशुदा नहीं है, और एस आर सिबलिंग्स, या तो एस यहाँ पे बन के आएगा या तो एस यहाँ पे आएगा, बरोबर ना? यस सर। बरोबर कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ो। देखो चौथा पॉसिबिलिटी तो ये भी कहलाता है ना कि एम इधर है और ये उसकी
भांजी है, जो भी है मेल एक बार ले लेते हैं टी। एस यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, अरे दो भाई भी तो हो सकते हैं ना उसके, यस सर। हाँ 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 बरोबर ना। तो यहाँ पे भी ले लो एक बार, यहाँ पे कोई फीमेल है, यहाँ पे मेल है, एस यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। अब देखो टैकल कैसे करना है। 4 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, आगे पढ़ते जाओ क्वेश्चंस को। देखो एन हैज 2 चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे बना लो एन हैज, नहीं एक मिनट, कुछ मिसिंग किया मैंने। एन इज हस्बैंड। एन हस्बैंड हैज 2 Husband. चिल्ड्रन। एन का हस्बैंड मतलब एन क्या हो जाएगी? फीमेल, बरोबर ना। एन का हस्बैंड के 2 बच्चे हैं, तो एन क्या हो जाएगी? फीमेल। फीमेल। तो एन के हस्बैंड के 2 बच्चे हैं, ऐसे ही बनेगा। यस सर। एन के हस्बैंड के 2 बच्चे हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि चल क्या रहा है। अब देखो मैं आगे पढ़ते जाओ, लास्ट में क्लू दिया है, Q इज द फादर ऑफ S। तो Q एक बार फादर को इसको बिठा लो, यहाँ पे भी S है ना, यस सर। हाँ इसको भी Q को फादर बिठा लो यहाँ पे भी तो S है ना, S है कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर। Q फादर बिठा लो, सेम थिंग यहाँ पे भी Q फादर बिठा लो। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है। अब बोल रहा है N इज द मदर ऑफ P, तो ऑलरेडी N तो फीमेल है ना, मदर मतलब फीमेल, ऑलरेडी फीमेल को राउंड किया हमने, हाँ सर। और किसकी मदर है? P की। P। तो इट मींस P की मदर है तो और एक बच्चा होगा, क्योंकि बोला है 2 ही बच्चे हैं इसके पास, बरोबर कि नहीं? हाँ ठीक है। यहाँ पे पर M को कहीं भी पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्लू के हिसाब से। नहीं। बट आगे पढ़ो, N इज द मदर ऑफ P हु इज अनमैरिड, ये अनमैरिड है, और M भी अनमैरिड है, M भी अनमैरिड है, और P भी अनमैरिड है। अब देखो ये क्लू को हमको यहाँ पे पुट करना है। अब देखो ध्यान से, N क्या मेल है कि फीमेल है? फीमेल। फीमेल है। फीमेल है। तो बताओ मुझे, अगर मैं फीमेल को यहाँ पे पुट करता हूँ, शादी करा देता हूँ फीमेल, कौन है यहाँ पे? N। क्या फीमेल की शादी फीमेल से होगी क्या? नहीं। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, बरोबर। अब यहाँ पे देखो, N को यहाँ पे पुट करता हूँ ये वाला, और इसका हस्बैंड ऑटोमेटिकली S बन जाएगा, हाँ और S का यहाँ पे देखो P बना देंगे, तो भाई बहन हो गए ना आपस में, सिबलिंग 2 बच्चे हो गए कि नहीं? कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे N को यहाँ पे पुट करता हूँ, N यहाँ पे, बट N को यहाँ पे पुट करूंगा तो ये तो भाई बहन हो गए ना, हस्बैंड वाइफ होंगे क्या? नहीं। यहाँ पे अगर N को पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे तो वाइफ चाहिए थी ना, तो बहन हो गई ना यहाँ पे, हाँ नहीं ये नहीं। एलिमिनेट हो गया। अगर मैं N को वापस यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे भी उसकी वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए था, बट यहाँ पे कौन है? बहन है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन? ये बचा ना। हाँ अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे बोल रहा है 3 मेल है, तो मेल देखो 3 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, 1 या 2 ही मेल बना अभी तक। हाँ सर। 3 मेल बोला था ना हमें, तो कितने हाँ, मेल बने? बोला है। 1 या 2, और एक मेल चाहिए हमें। हाँ और बोला है 2 मैरिड कपल है, पर हमें 1 मैरिड कपल मिला, और एक चाहिए हमें मैरिड कपल। हाँ और क्लू में बोला है R जो है वो S और T के साथ शादी नहीं करेगा, तो R जो है S के साथ शादी नहीं करेगा, R जो है T के साथ शादी नहीं करेगा। और क्वेश्चन में बोला है M अनमैरिड है और P अनमैरिड है, तो R किससे शादी करेगा? Q से करेगा। एक ही बचा। समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ में आया। R जो है S से शादी नहीं करेगा, R जो है T से शादी नहीं करेगा, P बोला है क्वेश्चन में अनमैरिड है, M अनमैरिड है, N तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो Q के पास ही शादी करेगा ना R। हाँ बरोबर। तो अगर Q मेल है तो R क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली फीमेल। बट एक बात का ध्यान दो, बोला है 3 मेल चाहिए हमें, तो मेल चाहिए ना, तो Q मेल हो गया, S मेल हो गया, तो P ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? मेल। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस कोई डिफिकल्टी लगा क्वेश्चन में? तो सब कुछ मिक्स हो रहा है वापस। आप समझा रहे तो सब इजी लग रहा है।
समझाने पे इजी तो लगेगा ही मैम, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये आपको ना प्रैक्टिस से ही डेवलप कर पाओगे। एग्जामिनर में बताता हूँ कहाँ पे घुमाया आपको, एग्जामिनर ने किधर घुमाया पता है आपको? ये 2 फीमेल 3 मेल में घुमाया और इसमें घुमाया है। ये 3 क्लू जो स्टार्टिंग में दे दिया ना, वो इसमें ही घुमा रहा है, बाकी किसी में नहीं घुमा रहा है। बाकी हेलो तो सब एज इट इज था। हेलो हाँ बोलिए। सर, आपने जो एन को एस के साथ मैरिड किया है, हाँ तो हाँ, वो क्यू के एम साथ को भी तो हो मैरिड नहीं किया सकता मैम, था ना, एम को मतलब एस से मैरिड नहीं किया मैम, एस एन को एन एस को मैरिड किया मैंने, एन और एस मैरिड एन और कपल। एस। हाँ हाँ, हाँ, तो वो क्यू के साथ भी तो हो सकता था, क्योंकि क्यू भी किसी का, मतलब क्यू के भी बेटे, मतलब सन है, ऐसा बताया हुआ है, नहीं तो फादर आप है। एक बात बताओ ना, उस पे देखो वहां पे बोला है क्यू के साथ नहीं बैठ सकता मैम। क्यों नहीं बैठ सकता? अगर आप क्यू के साथ बिठा लो, चलो आपका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। 2 बेटे हो नहीं सकते ना नहीं फिर। नहीं, 2 बेटे की बात नहीं है, वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये क्यू है, ठीक है, हम्म, ठीक है, मान लो यहाँ पे एन को बिठा दिया। हम्म, एन के कितने बेटे हैं? 2। 2। ठीक है, यहाँ पे ले लो एस को, यहाँ को ले लो एम को, ठीक है, अब ले लो टी को, यहाँ पे ये ले लो पी को, ठीक है। अब बताओ मुझे, आर को कहाँ पे बिठाओगे आप? आर तो एस के साथ शादी नहीं करेगा ना। ओके, आर मतलब जो ये है, एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी ना, बट पॉसिबिलिटी हो ऑटोमेटिकली जाती। एलिमिनेट हो जाएगा मैम। आर जो है एस के साथ शादी नहीं करेगा, आर जो है टी के साथ शादी नहीं करेगा, ये तो अनमैरिड है, ये भी अनमैरिड है, तो आपको वो किससे शादी कराओगे? आर का, ये ओके तो ओके, बचेगा ना। हाँ समझा। बस क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, बहुत डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन, बहुत हो रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट जैसा था ये। बस बस ये यही क्वेश्चन का सर प्रैक्टिस करना है। रुको सिटिंग रुको अरेंजमेंट सर, जैसा ही है। हाँ बोलो ना। रफ मत करना सर। हाँ नहीं करना। और ये से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ब्लड रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। सिंपल तो सभी लोग कर लेंगे। सर, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे? आप नेट पे मिलेंगे मैम, मैं तो नेट से निकाला हूँ इसको। ग्रेड अप पे मिलेंगे सर? ग्रेड अप पे मिल जाएंगे मैम, प्रैक्टिस करो ग्रेड अप पे। ग्रेड अप पे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर बुक में मिलेंगे ना अड्डा 247 में? हाँ हाँ मैम, अड्डा 247 का प्रैक्टिस करो। ओके सर। अपनी क्लास की नोट्स भी तो है। सॉरी, क्लास की नोट्स भी तो है। नहीं क्लास के नोट्स मत रेफर करो, मैं मना करूंगा। क्लास के, देखो मैं क्लियर बात करता हूँ, फोकस के नोट्स यूज मत करो। मैं फोकस के लिए बुक बनाने वाला हूँ, अभी नहीं, मार्च में। तो 1 महीने में बुक रेडी हो जाएगा, वो प्रैक्टिस करो। आपके सारे एग्जाम्स की गारंटी मेल होगा फिर। ओनली रीजनिंग का, ओनली रीजनिंग का। और एक ओके ब्लड सर। अभी मैथ्स का नहीं आ रहा मैथ था। का मैम वो मैम देखेंगे। मैं फोकस के रीजनिंग का गारंटी मैं लूंगा कि आप 35 में से आप 28 प्लस मार्क लाओगे, ये मेरी गारंटी रहेगी, हर एक बच्चा लाएगा, ये फिर मेरी बाकी गारंटी रहेगी। सब्जेक्ट्स का क्या होगा सर? नहीं बाकी सब्जेक्ट का मैम बाकी से भी गारंटी दिलवाओ। सर आप ही गारंटी सिखाओ। देते हैं। नहीं, वो मैम भी अच्छा सिखाती है, ऐसा नहीं है। सर, ब्लड रिलेशन का और एक क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा था। भेज दो मैम, इनको भेज दो मैम। तो अभी कौन से बुक्स रेफर अभी अभी करूं? सेंड करूं सर? तृप्ति मैम को भेज दो, सेंड कर दो। अभी सेंड करूं? हाँ कर दो कर दो। सर फिर अभी प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रेफर करूं? आपके पास कोई बुक है? नो अड्डा सर, वो अड्डा फोकस का 247, पीडीएफ है मेरे पास। सर मैंने आर.एस. अग्रवाल की लिया है। अड्डा 247, अड्डा 247। सब बेसिक से जाने का है आर.एस. लेकिन सर। अग्रवाल की लिया है। तो मैम देखो, मैं आपको रेफर करूंगा, आपको एक ही बोलूंगा, अड्डा 247 की बुक रेफर करो, और आपके प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करो, ग्रेड अप। ओके सर। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर मेरा आज ब्लड रिलेशन कंप्लीट हुआ, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करो, ग्रेड अप की। बाकी और भी ऐप्स है ऐसे, वो भी चलेंगे ना? ग्रेड अप की प्रैक्टिस करो। 7 की बुक कितनी मिलेगी सर? कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी? अड्डा 247 की बुक डाउनलोड नहीं होगी मैम, आपको मंगाना पड़ेगा अमेज़न से। ओके सर। चलो मैं आर.एस. आगे। अग्रवाल है मेरे पास, तो बस इनफ है ना। नहीं इनफ नहीं है सर, आर.एस. अग्रवाल बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, मतलब बहुत बेसिक है। बेसिक के लिए कौन सा है फिर बुक? आर.एस. अग्रवाल। अड्डा सर 247 में नहीं बेसिक है का क्या सर, बेसिक? उसमें भी बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन हैं। हाँ तो करो ना सर, सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन हार्ड है तो सॉल्व करो। अगर मैं बुक लेटेस्ट वाले। कौन सा बुक प्रेफर करें सर? किसके लिए? मॉडरेट लेवल से, मतलब बेसिक नहीं चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए थोड़ा सा। नहीं अड्डा 247 में सारे लेवल से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बेसिक, मॉडरेट एंड हाई। अड्डा 247 बेसिक भी है क्या अड्डा? बेसिक भी अड्डा है। में अड्डा में बेसिक भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा और हाई लेवल भी मिलेंगे। 0 से है सब?
0 से है। सर क्वेश्चन सेंड किया। सर Very फोटो good. भेजो ना बुक का, आपको मैं रात को अड्डा मैं 247। मैम को रिप्लाई कर दूंगा। मैंने भेज दिया ग्रुप में। नहीं सर, आपको आया ही नहीं ग्रुप में सर। तृप्ति मैम से पूछना है, तृप्ति मैम से। मैं उन्हीं से ही ली थी। तृप्ति मैम से पूछिए, मैंने उनको भेज दिया। ओके सर, फिर कौन सा परचेस करना है, 500 वाला कि 200? देखो उसमें अगर सेम है पब्लिकेशन तो 200 वाला कर लो, पैसा बचेगा। रफ कर दो इसको मैम। ओके सर। तो रफ मैंने कर भी दो, 200 का ही लिया है। रफ कर दो मैम। हाँ रफ करो सर। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे थे, बोलिए ना। नीता मैम क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रही थी कि 200 का मैंने भी लिया है। हाँ तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस देखो मैम, आप 100 रुपए का लो या 200 का लो, प्रैक्टिस मैटर करता है। मैंने भी तो 1000 का पहले बुक मंगा के रखा था, इतनी मोटी मोटी बुक थी। हाँ सीरियसली, तीनों बुक। अब मैंने एक बार भी छुआ नहीं है, मेरे प्री नहीं निकलते थे, तो मेरे दिल पे लग गई बात। तो मैंने सारे बुक्स 4-5 बुक सॉल्व करता था घर पे आके, तब जाके थोड़ा कुछ तो हुआ। चलो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस ले लो। थर्ड टाइप है कौन सा बुक से? अड्डा 247 का। अड्डा 247 में बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। फ्लिपकार्ट पे 200 का मिल रहा है और अमेजोन पे 500 का। मंगा लो फ्लिपकार्ट पे 200 वाला। 290 सर। हाँ मंगा लो मैम 290। ये लास्ट क्वेश्चंस होंगे आपके पॉइंटिंग वाले, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। ओके सर। देखो यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ मैन, ये ना बैंक में आता नहीं है, बहुत रेयर केस में आता है, ये एसएससी और रेलवे में आता है। फोटोग्राफ, Klaus said he is the son of the only daughter of my grandmother. How is the man related to Klaus? यहाँ पे एक बार लिख लो, मैं एग्जांपल करूंगा, फिर 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप सिर्फ लिख के हो जाएगा तो बताइए मुझे। समझ रहा था कुछ ब्लड रिलेशन में? नहीं समझ रहा था, आपको समझ रहा था? बाउंस हो रहा था थोड़ा थोड़ा सच सच बताओ, थोड़ा ही ना, कुछ डरो मत। हाँ? आप ऐसे सर इसके पहले जो लिया था ना क्वेश्चंस, आएगा। हाँ बोलिए। इसके पहले जो लिया था ना क्वेश्चन सर, हाँ हाँ एसबीआई पीओ को, वैसे सो लो ना। और ठीक है, मैं क्वेश्चंस लाता हूँ, चाहिए तो मैं ना आपको पीडीएफ भेज दूंगा, सॉल्व करना करके, ओके सर। क्योंकि मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता सारी चीजें। तृप्ति मैम को बोल के एक ग्रुप ही बना लो ना सर, उसमें कुछ डाउट होंगे तो सर आपको हाँ सर, डायरेक्टली सेंड एक्चुअली आपको कर। ऐड देखो करने के क्या है, लिए। मैं अपना नंबर दे नहीं सकता बाय रूल, क्योंकि सर ने मेरे को अलाउड नहीं किया है। नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना नंबर शेयर करने में, कि लेकिन अशोक मैं सर को सेंड करने उनको डिस्टर्ब होता है रात को या कभी नहीं दोपहर नहीं में। नहीं नहीं, आप डिस्टर्ब की बात मत करो, मैं भी 1:30 बजे रिप्लाई करता हूँ, मैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो बिंदास। सर ग्रेड अप पे आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। ग्रेड अप पे आंसर नहीं दिया मतलब बुक में? नहीं, ग्रेड अप ऐप पे आंसर मिलेगा मैम, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मिलता है एक्सप्लेनेशन सर। मिलता है ओके। मैम, सर मिलेगा। मिलेगा। चलो सॉल्व करो इसको, समझ रहा है कि समझाओ मैं? पहले मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन से ये 1 मार्क के लिए आता है। पहली बात तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं जनरली, ये बैंकिंग में बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 0.01% अगर चांसेस होगा तो ये पूछेंगे। ये एसएससी और रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब 1 या 2 मार्क के लिए आता है, फिक्स होता ही आएगा एसएससी और रेलवे में। बट बैंकिंग में इसके पहले जो मैंने कोडेड सिखाया था वो आ सकता है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो मैंने सिखाया जो अभी, वो आ सकता है। ये वाला बहुत रेयर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको टैकल कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पीछे से सॉल्व करो या आगे से सॉल्व करो। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। पॉइंटिंग टू अ मैन इन दी फोटोग्राफ, मतलब पॉइंट करते हुए एक आदमी को क्लाउस क्या बोलता है? ही इज दी सन ऑफ
द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर। अब इसको बनाएंगे कैसे? पहला क्वेश्चन, इसके दो तरीके हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये देखो, ही इज द सन, मतलब ये जो है सन है, ये बंदा, ही इज द सन ऑफ मतलब क्या होता है, किसका? द सन ऑफ, लड़के का। हाँ, द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ, द सन ऑफ मतलब ये किसका सन है? द सन ऑफ मतलब ये किसी का सन होगा, द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर, ओनली डॉटर, सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर। नहीं, इसको एक्सप्लेन करना है। सन ऑफ, द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर, मेरी ग्रैंडमदर है, उसकी ओनली डॉटर का सन ऑफ। चलो मैं पीछे सॉल्व करता हूँ, मैं पीछे सॉल्व करूँ क्या इसको? आगे से नहीं जम रहा है इसका, पीछे सॉल्व करता हूँ। माय ग्रैंडमदर, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा जनरेशन है यहाँ पे, जो भी है मेल फीमेल, इसके ऊपर ग्रैंडमदर आएंगी। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे ऊपर ये मॉम या डैड होगी, उसके ऊपर जनरेशन ग्रैंडमदर का आता है। माय ग्रैंडमदर ओनली डॉटर मतलब मेरे ग्रैंडमदर की ओनली डॉटर ये होगा। समझ रहा है? हाँ सर। माय ग्रैंडमदर, आप यहाँ पे हो, ग्रैंडमदर कभी होती है या तो आपके पिताजी की मॉम या आपके माताजी की मॉम, बरोबर ना? हाँ सर। क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर, मेरी ग्रैंडमदर की ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब बाकी अगर कोई होगा तो कोई बहन होगा कि भाई होगा? भाई होगा। भाई होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द सन ऑफ, द, यहाँ पे पढ़ो, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ मतलब ये सन है, he is the son of the, he is the son of the only daughter of my grandmother। तो only daughter of my grandmother, he is the son of, he is the son of the only son of the only daughter of my grandmother, मेरे grandmother का only daughter, he is the son, he is the son of the son of the only daughter of my grandmother। Wanting to man, सर सिबलिंग्स आएगा? सिबलिंग्स नहीं आएगा, नहीं, सिबलिंग्स आएगा तो ये बोलते हैं ना, दो बार सन आया, तो यहाँ पे बोल रहा है he is the son of, ये he is the son of the only son of the only daughter of my grandmother, मेरे ग्रैंडमदर की ओनली डॉटर का सन, मेरे ग्रैंडमदर की ओनली डॉटर का सन। मैं अटक गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? सर मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन परफेक्ट है, मेरे में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। माय ग्रैंडमदर, एक बार मैं सॉल्व करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। माय ग्रैंडमदर, द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर, he is the son of the only daughter, he is the son of the only daughter। सिबलिंग्स आ रहे हैं क्या? सिबलिंग्स आएगा, देखो यहाँ पे he is the son of, देखो यहाँ पे ग्रैंडमदर है, आप यहाँ पे हो, आपकी ग्रैंडमदर कभी होंगी? ऊपर वाले जनरेशन में आपकी ग्रैंडमदर कभी होंगी? आप ये बताइए, आपके या तो पिता की मॉम होंगी या आपकी माता की मॉम होंगी। पिता के मॉम को क्या बोलते हैं? ग्रैंडमदर। तो ये +1 आता है ना, मतलब ये जनरेशन है, इसके ऊपर एक जनरेशन आएगा, उसके ऊपर वाले जनरेशन को ग्रैंडमदर बोलते हैं। ठीक है, हाँ।
द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, डॉटर की मतलब ओनली डॉटर है, मेरे ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर है, दिख रहा है? यस। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इतना लाइन। अब यहाँ पे देखो, द सन ऑफ, अब पढ़ो यहाँ पे, द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर का सन, ऐसी आएगा, मेरे ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर का सन, ही इज द सन ऑफ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे इसका सन आएगा, और ओनली डॉटर यहाँ पे है, यहाँ पे क्लॉज है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्लॉज है, सॉरी, ये क्लॉज है, हाँ बोलिए। हाँ नेफ्यू हो सकता है सर। नेफ्यू नहीं होगा, ही, हाँ, सिबलिंग से तो बाजू बाजू नहीं है। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ, दो बार सन ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया है, ही इज द सन ऑफ, ये जो है, और माई ग्रैंड डॉटर्स ओनली डॉटर, द सन ऑफ, और यहाँ पे क्लाउज था, ठीक है, ही इज द सन, ऐसा हो सकता है ना, डॉटर का बच्चा और उसके बच्चे का बच्चा। सर एक प्रॉब्लम है बोलिए। सर, क्या नानी और दादी दोनों को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं, नानी को कुछ और बोलते हैं। माने को दोनों को ग्रैंड ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। ग्रैंड मदर ही बोलते हैं, ओके सर। ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर, द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, ही इज द सन ऑफ द सन। ओके, परफेक्ट बना, ये परफेक्ट बना हमारा, ठीक है, ये परफेक्ट बना हमारा। तो बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन ही इन द फोटोग्राफ क्लाउड सेट, मतलब ये क्लाउड है, ये पॉइंट कर रहा है मैन को, कौन से मैन को, ये मैन को पॉइंटिंग आउट कर रहा है। तो पूछ रहा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू क्लाउड्स, ये मैन क्या लगेगा क्लाउड्स का, ये समझा क्या आपको? नहीं समझ रहे? तो एक बार वापस बताइए। ये क्वेश्चंस है ना, बहुत ट्रिकी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पॉइंटिंग जो क्लाउज रहेगा उधर, यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ मैन, क्लाउस क्या बोल रहा है, एक आदमी को पॉइंट कर रहा है फोटोग्राफ पे, क्लाउस क्या कहता है, यहाँ से उल्टा पढ़ो, माय ग्रैंड मदर, ये मेरी ग्रैंड मदर है, मैं इधर रहूंगा, मतलब मेरे पिताजी आएंगे या मेरी माताजी आएंगे, उसके ऊपर जो आएगा ग्रैंड मदर होगा, समझ गए? ग्रैंड मदर कभी बोला, आप यहाँ पे हो, आपके यहाँ पे पिताजी होंगे, उनकी माँ ग्रैंड मदर होगी, या तो आपकी माताजी होंगे, उनकी माँ ग्रैंड मदर होगी, ठीक है, हाँ ये समझा। द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, इकलौती बेटी मेरी मतलब ग्रैंड मदर के, तो ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी ये हो गई, ठीक है। द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, एक बार सन ले लो यहाँ पे, मतलब द मेरे ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर का सन, समझ में आया यहाँ तक? मम्मी का भाई। हाँ, हेलो, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर। He is the son of किसका? He is the son किसका? The son of the only daughter of my grandmother. He is the son, इसका son of the only grandmother of the only daughter of grandmother का son. अभी समझा? ये अपने अभी जो लास्ट वाला लाइन बोला ना, वही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझा था क्या सबको? ठीक है। He is the son. He is the son किसका? The son of the only daughter of my grandmother. मेरे grandmother की only daughter ये हो गई, इसका बेटा he is the son, और he is the son of इसका बेटा, इसका भी बेटा he is the son of हो गया। हाँ, अब ये बना डायग्राम प्रॉपर। अब बोल रहा है क्लाउस किधर है, इसमें क्लाउस तो इधर है ना, क्लाउस इधर हो गया। सर क्लाउज वो बॉक्स में भी हो सकता है ना? नहीं खुद सर, को नहीं गिन सकते? नहीं अलग ही गिनते हैं? अलग ही काउंट होगा। ओके। तो ये क्लाउज हो गया। तो पूछा हाउ इज द मैन
रिलेटेड टू क्लाउस, ये मैन क्या लगेगा क्लाउस के रिलेटेड? नेफ्यू ही होगा सर, नेफ्यू। मैंने सबसे बताओ पहले उसे बताया। कैसे हाँ आपका आंसर राइट है। कैसे फिर से बताओ। नहीं नेफ्यू कैसे हो? ये क्लॉज और भाई है मैन ना? कौन रहेगा समझ में नहीं। ये भाई है ना, भाई का बेटा नेफ्यू होता है या बहन की बेटी नेफ्यू होती है, हाँ ये तो भाई हो गया ना। फिर से बताओ ये क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें सिर्फ देखना कंफ्यूजन है कि इसमें क्लॉज कौन है और मैन कौन है। क्लाउस क्या है? क्लॉज कौन है और मैन कौन है? पॉइंटिंग टू क्लाउस मैन। इधर है, इधर क्लाउस है, ये मैन है। एक्चुअली ना मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, आपकी गलती नहीं है। सन में और 2 बार सन में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। फिर से रिपीट करता हूँ, देख लो यहाँ पे माय ग्रैंड मदर, मेरा जो ग्रैंड मदर है, तो आप यहाँ पे कौन बोल रहा है माय ग्रैंड मदर? क्लाउस बोल रहा है ना। आप पहले ध्यान दो, ये माय ग्रैंड मदर कौन बोल रहा है? अर्शद, अर्शद आपने डाउट पूछा था ना। हाँ सर ये समझ में आया। देखो क्लाउस बोल रहा है, क्लाउस बोल रहा है, grandmother। तो क्लाउस को यहाँ पे डाल दो, क्लाउस को यहाँ पे डालो। वो बोल रहा है माय ग्रैंड मदर, तो ये एक जनरेशन ऊपर माय ग्रैंड मदर आएगा, ये हाँ। क्लाउस हो गया। ठीक है, माय ग्रैंड मदर। अब ये सेंटेंस छोड़ दो, अब यहाँ से पढ़ो, द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी, ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। इकलौती बेटी फीमेल हो जाएगा ना। हाँ बस हाँ यहाँ पे सर पढ़ो। सर ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ तक समझा। अब यहाँ पे पढ़ो, पहली लाइन से पढ़ो, द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। द सन ऑफ किसका? ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो ओनली डॉटर तो आ गया था, अब इसका सन ले लो। हाँ सर उसका सन ले लिया आपने, तो द सन ऑफ यहाँ तक तो क्लियर हो गया था ना, यहाँ तक। अब ये लाइन पढ़ो, ही इज द सन ऑफ किसका? द सन ऑफ, इसका सन ऑफ तो यहाँ तक हो गया था ना, ही इज द सन। समझा? ये पॉइंटिंग वाले बहुत ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, बहुत टाइम खाते हैं। समझा सिद्धेश? कि बाउंस हुआ? क्लियर बोलो, क्योंकि मैं खुद बाउंस हुआ यहाँ पे। हाँ मैं खुद बाउंस हुआ यहाँ पे। चलो और क्वेश्चन लो इसके ऊपर। और उनको से क्वेश्चन डायग्राम लिखना है। हाँ डायग्राम बना दो, ऐसे ही बना दो डायग्राम। हेलो, 1 2 3 क्वेश्चन। सर पजल में 3 फ्लैट वाले आ सकते हैं? सॉरी, पजल में फ्लोर में 3 फ्लैट वाले आ सकते हैं? 3 फ्लैट? हाँ मतलब वो तो ईस्ट में एक फ्लैट है, हाँ हाँ वन हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे ना 3 2 1 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 1 फ्लैट 2। फ्लैट 2 और 3 ऐसे 3 फ्लैट है। हाँ हाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं। मेरे IBPS का जो एग्जाम दिया था ना मैंने अभी प्री का, क्लरिकल का, मुझे ऐसे ही आए थे 4 फ्री फ्लोर में थे। आया था? हाँ सॉरी, फ्री में? प्री में आया था। 4 फ्लोर थे, इधर फ्लैट 1 था, फ्लैट 2 था, इधर फ्लैट 1 था, इधर फ्लैट 2 था, वो वाले क्वेश्चन आए थे। पर इसमें फ्लैट 3 फ्लैट है, मतलब फ्लैट 1 फ्लैट 3 2 भी आता है, 3 भी आता है। जनरली 3 नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आता है। चलो ये रफ कर दो इसको मैं। सॉल्व नहीं हो रहा हाँ था सर, हाँ सॉरी, वो सॉल्व नहीं हो रहा पजल। मैम को भेजो, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, टेंशन मत लो। जब पजल का चलेगा ना, तो मैं सारे क्वेश्चंस कवर करते चलूंगा। चलो यहाँ पे सर लिखो। बेसिक के लिए क्लासेस का नोट्स रेफर कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन उसमें आंसर रॉन्ग है, इसके लिए मना कर रहा था मैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन, लियो सेज, मेरा कैसा पता है, मैं गलती करता हूँ ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा ऐसा है, क्योंकि मिस्टेक्स होता है टीचर से भी, ऐसा कुछ भी नहीं। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली, वही क्वेश्चन आ गया, डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, यही था क्या? नहीं नहीं, ग्रैंड मदर। इसको आप लोग सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू लियो?
क्वेश्चन बताओ, सॉल्व करो इसको। So auntie. नहीं, मेरे को पढ़ के आंसर आता है मुझे, लेकिन ना इसको एक्सप्लेन करना मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो पढ़ के समझ में आता है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर का ओनली डॉटर का ये डॉटर है, तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू, ये आ गया सिस्टर, ऑटोमेटिकली समझ में आता है। देखो पढ़ के एक Sister, लाइन में sister. समझ में आता है, लेकिन कैसे इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको इसलिए मैं उल्टा समझाता हूँ, सीधे नहीं समझाता हूँ। सिस्टर सर। वेरी गुड, Sister. करो सॉल्व। ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है मेरा, ये मैंने ग्रेडअप से सॉल्व किया क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चंस लिया ना मैंने अभी, ये ग्रेडअप से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चंस लिया मैंने। चलो सॉल्व करो इसको। मैं बन रहा है, बन गया। देखो उल्टा बनाया आपने, पॉइंटिंग टू अ मैन, लियो उल्टा ले लो, ग्रैंड मदर ओनली डॉटर, माय ग्रैंड मदर इज द डॉटर ऑफ ओनली डॉटर। ये डॉटर इधर बनाया नहीं आपने, कैसे बना? बन गया। चलो बनाओ। मैं हाँ बनाओ बनाओ। देखो यहाँ पे एक मिनट, निधि मल्होत्रा, द मैन इज द सन ऑफ क्लाउस। निधि मैम क्या हो गया, सन कैसे होगा? सर वो पहले लिखा था मैंने टाइम। पहले क्या वो? अच्छा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए लियो क्या बोल रहा है? लियो बोल रहा है, उल्टा पढ़ो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से पढ़ो। ये हो गया लियो, ठीक है। मुझे पता नहीं है इसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, मुझे नहीं पता। ये हो गया लियो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, लियो सेज, लियो क्या बोल रहा है? और मैं यहाँ से उल्टा पढ़ रहा हूँ, देखो यहाँ पे माय ग्रैंड मदर, ये कौन बोल रहा है? लियो। लियो बोल रहा है। तो देखो लियो का फादर होगा या मदर होगा मुझे नहीं पता, उनकी जो ग्रैंड मदर है माय ग्रैंड मदर, ठीक है। ये ग्रैंड मदर सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ। अब ये लाइन हटा दो, द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, तो ओनली डॉटर तो इनकी इकलौती बेटी होगी ना? हाँ। तो ये लाइन हटा दो, शी इज द डॉटर ऑफ, किसका डॉटर? द लड़की की ओनली लड़की। डॉटर, तो इनकी डॉटर ही होगी ना यहाँ पे। अब समझा? फिर से समझाऊं? समझा। समझा? सबको समझा यहाँ पे? यस सर। हाँ सर। तो बताओ मुझे तो हाउ इज दी वुमेन, कौन वुमेन? ये ना लास्ट में यही आई ना, रिलेटेड टू हाँ। लियो, तो लियो क्या लगेंगे ये बताओ? सिस्टर। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं था। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले इसके ऊपर। हाँ और एक सर। क्वेश्चन है मैंने लिया, हाँ बोलिए ना। अगर पूछा होता हाउ इज लियो रिलेटेड टू दैट वुमन, तो क्या बोलते? कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ऐसे जो बोल रहा है उसका जेंडर कभी डिफाइन ही नहीं होगा। कभी डिफाइन है लियो, तो आप कैसे बताओ लियो मेल है फीमेल है, कैसे डिफाइन करोगे आप? तो वो चार्ट में मतलब आपको नेम के हिसाब से नहीं जाना है मैम, इतना ध्यान में रखो। अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है रोहित नाम दे दिया, तो आप तो समझोगे रोहित तो लड़कों का नाम होता है, लेकिन बट क्वेश्चन में बोला है कि ये लड़का है कि लड़की है, नहीं। तो आप सीएनडी मारोगे आप, सिंपल। आपका अजम्पशन नहीं रखना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। ये हो गया था क्या, ही इज द सन ऑफ क्लाउस का हो गया था ना, और ये हो गया था लियो, और कोई है क्या? ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन लेके आ, रब कर दूं? हाँ सर। ठीक है चलो। यहाँ पे देखो ये लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, इसके बाद में डायरेक्शन लूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए अ बॉय से, अब बॉय बोला तो जेंडर मिल गया ना यहाँ पे, ठीक है। शी इज दी
daughter of the only son of the mother of my aunt. How is the girl related to that boy? अब करो इसको सॉल्व, उल्टा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए उल्टा। सर 20 लगेगी ना? नहीं नहीं, सॉल्व करो फिर से, अच्छे सॉल्व करो। नहीं सर, सिस्टर नहीं लगेगी। नहीं, अभी है सब। आया। सिस्टर लगेगी। नहीं नहीं, मैं लॉक करना। सर हेलो। सिस्टर लगेगी। सिस्टर लगेगी, ओके। हाँ सिद्धेश बना। तो मैं रिश्ते को सोच रहा था। अच्छा अच्छा, चलो अर्षद, ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे? वेरी गुड। हाँ सर, थोड़ा रिश्ता ये कर रहा हूँ ना तो समझ में आ रहा है। ओके ओके, मैम बन गया आपका? नहीं बना। सर सिस्टर। आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग सॉल्व करो। आंसर क्या है? सिस्टर सिस्टर। सर नीस आएगा। नीस नीस आएगा। सर नीस आएगा। बन गया क्या? नीस। नहीं। हाँ वेरी गुड, चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से पढ़ो, द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई आंट। आप यहाँ पे हो, देखो इंट्रोड्यूसिंग टू अ गर्ल, गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए अब बॉय बोल रहा है, मतलब बॉय यहाँ पे होगा
अ बॉय सेड, यहां से उल्टा पढ़ो, द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई आंट। माई आंट मतलब कौन होगा, यहाँ पे जो भी होगा ये आंट हो गई फीमेल, द मदर ऑफ ये मदर हो गई, समझ रहा है। द ओनली सन, यहाँ पे सन आ सकता है, इसका ओनली सन, द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई आंट, मेरे आंट की मदर का ओनली सन, समझ रहे हो। ये बॉय है, बॉय का आंट मतलब कभी होता है या तो पापा की बहन या मम्मी की बहन, ठीक है। तो ये हो गई आंट, उनकी मदर, देखो यहाँ पे द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई आंट। तो माई आंट पहले पढ़ो, माई आंट, आंट कभी होगा आपके पिताजी की जो बहन होगी वो आंट हो गई। हाँ सर, द ओनली, यहाँ पे आंट यहाँ तक समझा, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो, द ओनली सन, इकलौता बेटा, किसका, ऑफ मतलब किसका, द मदर ऑफ, किसका मदर, माई आंट, मेरी आंट हो गई, तो आंट की मदर, उनका इकलौता बेटा, बरोबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, सबको क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है क्या, किसी को डाउट है। तो बॉय यहाँ पे है, बॉय, बॉय बोल रहा है माय आंट, आंट कभी होता है आपके पिताजी के या माताजी की जो बहन होती है उनको आंट बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। समझ रहे सर। हाँ या तो सेकंड पॉसिबिलिटी लो, ये बॉय है, या तो उनकी माताजी उनकी सिस्टर आपकी आंट होगी, या तो पिताजी उनकी सिस्टर आपकी आंट होती है, दो पॉसिबिलिटी ले लिया। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि सर आपके जो पिताजी है उनकी बहन को भी आंट बोलते हैं, लेकिन मॉम की बहन को भी आंट बोलते हैं, तो मैंने दोनों ले लिया यहाँ पे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे पढ़ो, द ओनली सन, इकलौता बेटा, ऑफ मतलब किसका, द मदर ऑफ माई आंट, मेरे आंट की मदर का, मतलब मदर का ओनली सन, तो ये तो ऑटोमेटिकली सन हो जाएगा ना, तो ये पॉसिबिलिटी राइट बैठ रहा है, मेरे आंट की मदर का इकलौता बेटा। ये समझ में आया कि नहीं सर, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये बोलो, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ तक तो हुआ था ना, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, शी इज द डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ किसका, डॉटर, जो ओनली सन का, जो ये ओनली सन आ गया था ना हमारा, तो शी इज द डॉटर मतलब ये फीमेल हो जाएगी, तो ये भाई बहन हो जाएंगे आपस में, बरोबर बनाया था, ठीक है। तो हाउ इज द गर्ल, ये गर्ल रिलेटेड टू दैट बॉय क्या आएगी, सिस्टर, सिस्टर, कोई फर्क नहीं, सिस्टर ही बने, आप यहाँ पे बना लो सिस्टर को, तो भी सिस्टर ही है ना, क्या फर्क है। चलो क्लियर हो गया, ये हो गया ब्लड रिलेशन खत्म। ये सारे हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक सजेशन दूंगा मेरी तरफ से, अगर आप लोग रेलवे और एसएससी वाले हो ना तो आप ये क्वेश्चंस को टच करो, अगर आप बैंकिंग वाले हो ये क्वेश्चन को स्किप करो, लास्ट में टाइम बचेगा तो इसको खाओ क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन 2 मिनट खाएगा और गारंटी नहीं लेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, इससे बेटर है 2 मिनट में दूसरा क्वेश्चन टच करो, 2 मिनट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसको लास्ट में टच करना, मैं आपको सर आपको क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ टीचर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये बहुत ट्रिकी होता है, समझ में आ गया। यस सर। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, अगर बन गया तो एक बार में बनेगा, अगर पढ़ के भी कभी कभी समझ में आता है, कभी ट्रिकी दे दिया ना तो फंस जाओगे आप। रफ कर दो इसको, मुझे समझा था, रफ कर दो इसको, यस सर। सर पढ़ के ट्रिक वाला बताओ ना कैसा करना। वो पढ़ के आपके अंडरस्टैंडिंग में समझेगा सर। चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं हम लोग, हो गया टाइम, ठीक है टाइम तो हो गया। चलो डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ पे देखो चैप्टर का नाम है डायरेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर ना पढ़ाओ सर। हाँ हाँ नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, पहले आप समझ लो डायरेक्शन। अभी मैं न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देख लो, 2 मिनट ही बचा है नो को, मैं डायरेक्शन एग्जैक्टली बताता हूँ क्या होता है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस प्री में ले लो सर, टाइम। आपको 3 to 5 मार्क्स के लिए आता है, और मेंस में
कंफर्म 99% कंफर्म होता है, 5 मार्क्स के लिए आता है, ये कोडेड होता है क्वेश्चन। 99% फिक्स बता रहा हूँ, 5 मार्क्स के लिए ये कंफर्म होता है। प्री में चांसेस होते हैं कि 3 to 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा। आप इतना समझ लो डायरेक्शन चैप्टर्स का वेटेज कितना है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करो डायरेक्शन करके। यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए डायरेक्शन कितने टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं डायरेक्शन? 8 4 4 4 होता है। मैम बताइए कितने होते हैं? 4 कितने डायरेक्शन होते हैं? 4 होता है। चलो यहाँ पे देखो डायरेक्शन कितने? 6 ना सर, नहीं नहीं, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे अर्षद, यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे 4 होते हैं। यहाँ होता है नॉर्थ, बरोबर। ओके सर, मुझे लगा कुछ और। मैं बताता हूँ, 4 नहीं होते एक्चुअली, टोटल 8 होते हैं। मैं आपको 4 पहले बता दूं, वो पहले देख लो। 8 नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के अपोजिट क्या आता है? साउथ आता है। यहाँ पे ईस्ट आएगा कि वेस्ट आएगा बताओ? इधर ईस्ट आएगा कि वेस्ट आएगा? यहाँ पे वेस्ट ईस्ट आएगा आएगा, right में। ईस्ट। नहीं, ईस्ट आएगा। यहाँ पे ईस्ट आएगा। यहाँ पे ईस्ट आएगा, साउथ। यहाँ पे वेस्ट आता है, वेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो बाकी के 4 जो डायरेक्शन लेने हैं वो आप कैसे लोगे? देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन आता है वो साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट। तो डाउट है, बताइए डाउट है किसी को इसमें? अरे आंसर तो नहीं करिए। नहीं नहीं सर। नो सर, नो सर। ठीक है। और साउथ और वेस्ट में जो डायरेक्शन आता है वो साउथ वेस्ट होता है, ठीक है। ये इतना है डायग्राम। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। इसका यूसेज किधर होता है मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये होता है ना डायरेक्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मैम लिखो मत प्लीज, मैं आपको टाइम दूंगा, लिखो मत। यहाँ पे बताओ आपका बुक की तरफ फेसिंग कौन सा है? आप बुक की तरफ देख रहे हो, आपका फेसिंग कौन सा है? आप सीधे बुक की तरफ देख रहे हो, आपका फेसिंग कौन सा है? मैं ये बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, मेरा फेसिंग कौन सा है? नॉर्थ हुआ ना। ये देखो ये फेसिंग है नॉर्थ। तब ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये आपका हैंड कौन सा होता है? ये हैंड कौन सा है? वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट नहीं मैम, मैं पूछ रहा हूँ ये लेफ्ट है कि राइट है? ये लेफ्ट है कि राइट है? ये वाला हैंड कौन सा है? नॉर्थ अरे मैडम मेरा हाथ नॉर्थ वेस्ट नहीं है। मुझे ये बताइए ये मेरा लेफ्ट 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 हैंड है, लेफ्ट राइट हैंड है? लेफ्ट लेफ्ट। ऑलवेज हमारा लेफ्ट होगा और ये ऑलवेज हमारा राइट होगा, इतना ध्यान रखो। अगर आप नॉर्थ फेसिंग करते हो, ये आपका बुक है, ठीक है, ये आप बुक पे ऐसे लिखते हो तो कैसा आपका फेस यहाँ पे रहता है ना, फेस यहाँ पे है, ये मेरा बोर्ड है, मेरा फेस यहाँ पे, तो ऑलवेज मेरा राइट हैंड कौन सा होगा? ये साइड होगा। ऑलवेज लेफ्ट हैंड मेरा ये साइड होगा। क्लियर है? अब बताओ, अभी यहाँ पे लेफ्ट और राइट आ गया ना, तो सिर्फ आपको अपोजिट करते हुए चलना है। अगर ये यहाँ पे राइट आया तो यहाँ पे आपको लेफ्ट लेना है, यहाँ पे आपको राइट लेना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे राइट आया तो इसको लेफ्ट ले लो, यहाँ पे राइट ले लो। और क्यों लेने के लिए बोल रहा हूँ वो भी रीजन बताता हूँ मैं। अगर आप नॉर्थ फेसिंग कर रहे हो तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। आप साउथ फेस करोगे तो हाथ ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। सेम थिंग यहाँ पे राइट ये तो यहाँ पे लेफ्ट करो और ये राइट करो। ये है डायरेक्शन और इसका यूसेज बहुत होता है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये लेफ्ट राइट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इसका यूसेज होता है, ठीक है। इतना आप लिख लो, नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके सर। ओके सर। इसमें किसी को डाउट्स है क्या? नो सर।
फिजिक्स आपका हुआ है ना डायरेक्ट? ये मैं इसके बाद पजल ले लूंगा, इसके बाद ले लूंगा। पजल बहुत इजी, सीटिंग और पजल बहुत इजी होते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। सभी लोग वहाँ पे फंसते हैं, लेकिन मेरा मानना है ना पजल और सीटिंग बहुत इजी होती है। आपको आराम से मैं सिखा दूंगा कैसे टैकल करना है। एग्जामिनर किधर घुमाएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे वो क्वेश्चन एक्चुअली मुझे लेना नहीं चाहिए था, कौन सा 3 जनरेशन वाला, लेकिन वो 3 जनरेशन इसलिए मैंने लिया क्योंकि कैसा है 3 जनरेशन का क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐसे लिया, ये आपके सिर से बाउंस होगा। वो क्वेश्चंस ना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए था, मेरी तरफ से नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो 3 जनरेशन इसलिए लिया क्योंकि डिम्पल जोशी का डिमांड था, इसलिए मैंने वो लिया। आप मेरा काम क्या है, आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करना, तो मैं बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया था मैंने, लेकिन वो प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर उधर डाउट आता है तो मेरे को पूछो, हर क्वेश्चन में कवर नहीं कर सकते। चलो क्लियर हुआ? फिर से बताऊं यहाँ पे डायरेक्शन में सब ब्लड रिलेशन का एक और ये ले लो ना सर लेक्चर, क्या लेना ब्लड रिलेशन में, और एक क्वेश्चन और लेक्चर और 3-4 तो और थोड़ा प्रैक्टिस। अर्शद एक्चुअली आपका ब्लड थोड़ा रिलेशन खराब है, मुझे अच्छे से पता है। तो और प्रैक्टिस करो सर, मैं आपको यही बोलूंगा। हाँ क्योंकि आपको पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं और जो इजी वाले क्वेश्चंस थे वो नहीं बन रहे थे। हाँ सर, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो अर्शद। ये आप देखो मैं मेरे लेक्चर्स पे डिपेंड रहोगे ना तो आप मतलब आगे चल के लेक्चर्स पे डिपेंड रहोगे। मेरा काम क्या है पता है, मैं आपको 30% या 40% ही आपको पढ़ाऊंगा, 40% पढ़ाऊंगा, 60% आपका प्रैक्टिस मैटर करता है, आप कितना पढ़ते हो। टीचर सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाता क्योंकि 2 लेक्चर 3 लेक्चर में हमें एक चैप्टर कवर करने होते हैं। मैं आपके टाइप्स करा दूंगा, मतलब एक टाइप्स का ये क्वेश्चन है, 3 जनरेशन वाले जैसे क्वेश्चंस लिया मैंने वो टाइप हो गया था, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस लिए थे वो एक सेकंड टाइप हो गया। मैं टाइप्स कवर करूंगा, ठीक है, कि आपको नया नहीं लगना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये फिर से बताओ क्या लेफ्ट राइट कैसे किया मैंने? यस सर। ये सब सर उद्या सांगा ना। चलो ठीक है, अब तक ये मुझे पता है। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ग्रेटअप पे पीडीएफ कहाँ से मिलते हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैम ग्रेडअप पे पीडीएफ नहीं मिलते हैं, ग्रेडअप पे आप जाओगे ना वहाँ पे हाँ। नीचे लिखा रहेगा प्रैक्टिस, ओके सर। प्रैक्टिस पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा इंग्लिश मैथ रीजनिंग, तो आप रीजनिंग पे क्लिक करो। रीजनिंग पे जब आप क्लिक करोगे ना उसके बाद आपके चैप्टर वाइज आएंगे पूरे। अगर मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ा है तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन वहाँ पे टच करो। ओके थैंक ठीक यू। है, सर चलो अड्डा नेक्स्ट। 47 ऐप में भी मिलेंगे क्वेश्चन, आपने बोला था कि अब रैंडमली मिलता है मैम, चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा आपको। अड्डा 247 कभी यूज करना आपको जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी, उसमें रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे, वो चैप्टर वाइज नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं कल हम लोग 11:30 बजे। ठीक है, ओके सर, ओके। इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। हाँ बोलिए बोलिए। सर 7 to 9 नहीं होगा क्या कल? होगा ना मैम, 7 to 9 भी होगा, 11 to 1:30 भी होगा, ओके 11:30 to 1:30। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक। कभी सुबह? हाँ सुबह। सर डाउट तृप्ति मैम को सेंड करना है, अशोक सर हाँ को भेज दो send करना मैम, उनको बोल दो कि रोहित सर को सेंड करने। है? ओके सर। चलो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।